हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोज अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था लीनियर कॉन्ग्रुएंस। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई टैब में लिंक है, जाकर देख लीजिए। तो लीनियर कॉन्ग्रुएंस में हमने पढ़ा था कि एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस को कैसे सॉल्व करते हैं, बट इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, सपोज m1 m2 अप टू mr आर पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स, then for any integer a1 a2 up to ar, the system of linear congruence x congruence to a1 mod m1, x congruence to a2 mod m2, ऐसे ही up to x congruence to ar mod mr has a solution that is unique modulo the product of m1 m2 up to mr। तो यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस मीन्स कलेक्शन ऑफ टू और मोर लीनियर कॉन्ग्रुएंस। तो यहाँ पर अगर हमें इस टाइप का सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस दिया होगा तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ये यूनिक होगा मॉड्यूलो प्रोडक्ट ऑफ m1 इंटू m2 अप टू mr। टू प्रूव दिस थ्योरम लेट्स m इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ m1 इंटू m2 इंटू m3 ऐसे ही अप टू mr, and let कैपिटल M के इक्वल टू m डिवाइडेड बाई स्मॉल m के where k इक्वल टू 1 2 3 ऐसे ही अप टू r। दैट मीन्स यहाँ पर कैपिटल M के जो होगा ये होगा m1 इंटू m2 इंटू m3 ऐसे ही अप टू m k माइनस 1 इंटू m k प्लस 1 ऐसे ही अप टू mr, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल M के जो है m डिवाइडेड बाई स्मॉल m के, तो यहाँ पर स्मॉल m के जो है कैंसल आउट हो जाएगा। एंड यहाँ पर कैपिटल M के एंड स्मॉल m के का जो जीसीडी होगा ये होगा 1, क्योंकि कैपिटल M के जो है स्मॉल m के को छोड़कर बाकी m1 m2 अप टू mr का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर सिंस m1 m2 अप टू mr जो है रिलेटिवली प्राइम है, तो यहाँ पर m के जो है m1 m2 अप टू mr में से किसी को भी डिवाइड नहीं करेगा, तो यहाँ पर इनका जो जीसीडी होगा ये 1 होगा। दैट मीन्स अगर हम कैपिटल M के इंटू वाई के कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड स्मॉल m के ले ले फॉर y के बिलोंग्स टू z, तो यहाँ पर देखो सिंस कैपिटल M के एंड स्मॉल m के का जीसीडी जो है 1 है, तो यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन होगा ये यूनिक होगा, एंड यहाँ पर y के जो होगा ये कैपिटल M के का इनवर्स होगा। तो यहाँ पर लेट सॉल्यूशन x नॉट इक्वल टू a1 इंटू m1 इंटू y1 प्लस a2 इंटू m2 इंटू y2 प्लस ऐसे ही अप टू ar इंटू mr इंटू yr मॉड m। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इन समेशन फॉर्म, आई सम ऑफ i इक्वल टू 1 टू r ai mi इंटू yi। तो यहाँ पर ये जो x नॉट है ये यूनिक सॉल्यूशन होगा मॉड m। तो यहाँ पर हमें शो करने के लिए ये एक यूनिक सॉल्यूशन होगा मॉडुलो m, तो हमें शो करना पड़ेगा x नॉट जो है सॉल्यूशन होगा इस सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस का, एंड ये यूनिक होगा। तो यहाँ पर x नॉट जो होगा a1 इंटू m1 इंटू y1 प्लस a2 इंटू m2 इंटू y2 प्लस ऐसे ही अप टू प्लस a के इंटू m के इंटू y के प्लस ऐसे ही अप टू ar इंटू mr इंटू yr। तो यहाँ पर अगर हम मॉड्यूलो स्मॉल m के ले ले, यहाँ पर देखो इस कैपिटल M1 में स्मॉल m1 को छोड़कर बाकी सब मॉड्यूलस का प्रोडक्ट होगा। दैट मीन्स m2 इंटू m3 ऐसे ही अप टू mk ऐसे ही इंटू ऐसे ही अप टू mr रहेगा। तो यहाँ पर देखो कैपिटल M1 में mk एक फैक्टर रहेगा स्मॉल m के, तो यहाँ पर अंडर मॉड्यूलो mk ये कॉन्ग्रुएंस टू 0 होगा। तो सिमिलरली कैपिटल M2 में स्मॉल m2 को छोड़कर बाकी सब मॉड्यूलस के फैक्टर रहेंगे। तो यहाँ पर m के जो है कैपिटल M2 के अंदर रहेगा, तो यहाँ पर कैपिटल M2 को भी स्मॉल m के डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर अंडर मॉड्यूलो स्मॉल m के ये जो है कॉन्ग्रुएंस टू 0 हो जाएगा।
सिमिलरली ये एक्स नॉट में बाकी जो टर्म है अंडर मॉड्यूलो स्मॉल एम के ये सब जीरो हो जाएंगे कांग्रेस टू जीरो। तो सिर्फ ए के इंटू एम के इंटू वाई के को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल एम के एंड स्मॉल एम के जो है ये रिलेटिवली प्राइम है तो इसको डिवाइड नहीं करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर ये कांग्रेस टू जीरो प्लस ऐसे ही ऑफ टू ए के इंटू कैपिटल एम के इंटू वाई के प्लस ऐसे ही ऑफ टू जीरो in mod small mk. That means it's congruent to ak capital mk into yk in mod mk. तो यहाँ पर देखो हमने लिया था yk जो है कैपिटल mk का इनवर्स है, तो यहाँ पर अंडर मॉड्यूलो स्मॉल mk इंटू yk जो है ये होता है 1, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस टू ak इंटू 1 इन मॉड स्मॉल mk। तो यहाँ पर देखो एक्स नॉट जो है ये कॉन्ग्रुएंस टू ए के होगा इन मॉड एम के, वेयर के इक्वल टू 1 2 3 ऐसे ही अप टू आर। तो यहाँ पर देखो के की जगह पर 1 2 3 ऐसे ही अप टू आर पुट करके देखेंगे तो यहाँ पर एक्स नॉट जो है ये सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करेगा। दैट्स वाई एक्स नॉट जो है सॉल्यूशन होगा इस सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस का। नेक्स्ट जो है हमें शो करना है ये जो सॉल्यूशन है ये यूनिक होगा। लेट हम अज्यूम कर लेते हैं सॉल्यूशन जो है यूनिक नहीं है। लेट देयर आर टू सॉल्यूशन एक्स नॉट एंड एक्स वन। दैट मीन्स ये एक्स नॉट एंड एक्स वन जो है ये सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स हियर एक्स नॉट जो होगा कॉन्ग्रुएंस टू ए के मॉड एम के एंड एक्स वन जो होगा ये ऑल्सो कॉन्ग्रुएंस टू ए के मॉड एम के, वेयर के इक्वल टू 1 2 3 ऐसे ही up to r. That means here x not congruent to ak and x1 also congruent to ak. That means x not and x1 जो है ये एक ही congruence क्लास में आएंगे। तो यहाँ पर x not congruent to x1 mod m। तो यहाँ पर x not जो है ये एक यूनिक सॉल्यूशन होगा ये सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंस का इन मॉड m। नेक्स्ट जो है इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंस यूजिंग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस है एक्स कॉन्ग्रुएंस टू 2 mod 5 एंड एक्स कॉन्ग्रुएंस टू 3 mod 7 एंड एक्स कॉन्ग्रुएंस टू 5 mod 8। तो यहाँ पर देखो 5 7 एंड 8 यार पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम एंड बाय चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ पर m1 जो है 5, m2 जो है 7 एंड m3 जो है 8 एंड यहाँ पर a1 जो है 2, a2 जो है 3 एंड a3 जो है 5। तो यहाँ पर m जो होगा m1 इंटू m2 इंटू m3 दैट मीन्स 5 इंटू 7 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 280 एंड यहाँ पर कैपिटल m1 जो होगा m डिवाइडेड बाई स्मॉल m1 दैट मीन्स ये हो जाएगा 7 इंटू 8। सिमिलरली कैपिटल M2 जो होगा ये होगा m डिवाइडेड बाई स्मॉल m2 तो ये हो जाएगा 5 इंटू 8। सिमिलरली कैपिटल M3 जो होगा ये होगा m डिवाइडेड बाई स्मॉल m3 व्हिच इज इक्वल टू 5 इंटू 7 तो ये हो जाएगा 56 एंड ये हो जाएगा 40 एंड ये हो जाएगा 35। देन यहाँ पर हम y1 y2 एंड y3 निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो हमें पता है कैपिटल M1 इंटू y1 इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod स्मॉल m1। तो यहाँ पर कैपिटल M1 जो है 56 इंटू y1 इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 स्मॉल m1 जो है 5 mod 5। तो यहाँ पर y1 की जगह पर अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 56 इंटू 1 56 माइनस 1 जो होगा इस डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पर y1 जो होगा इक्वल टू 1 विच इज इनवर्स ऑफ कैपिटल M1। Similarly, capital M2 into Y2 congruent to 1 mod small m2। तो यहाँ पर कैपिटल M2 जो है 40 into Y2 is congruent to 1 mod 7। तो यहाँ पर देखो 40 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे 7 5 35 तो यहाँ पर रिमाइंडर जो होगा 5। दैट मीन्स यहाँ पर 40 जो है कॉन्ग्रुएंट टू 5 होगा इन मॉड 7। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू y2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। तो यहाँ पर देखो अगर हम y2 की जगह पर 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर 3 इंटू 5 जो होगा 15 माइनस 1 जो होगा 14 विच इज डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पर y2 जो होगा 3। सिमिलरली 35 इंटू y3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod
8। तो यहाँ पर 35 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 4 जार 32। तो यहाँ पर रिमाइंडर जो आएगा 3। दैट मीन्स यहाँ पर 35 जो है ये कॉन्ग्रुएंस टू 3 होगा इन मॉड 8। तो ये हो जाएगा 3 इंटू y3 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड 8। यहाँ पर देखो y3 की जगह पर अगर हम 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 जो होगा 9, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। तो ये डिविजिबल बाय 8 होगा। तो यहाँ पर y3 जो है ये होगा 3। देन बाय चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा x0 ये होगा a1 कैपिटल M1 इंटू y1 प्लस a2 इंटू कैपिटल M2 इंटू y2 प्लस a3 इंटू कैपिटल M3 इंटू y3। तो यहाँ पर इसका वैल्यू अगर हम पुट कर ले a1 जो है 2 इंटू कैपिटल M1 जो है 56 इंटू y1 जो है 1 प्लस a2 जो है ये है 3 एंड कैपिटल M2 जो है 40 इंटू y2 जो है 3 प्लस यहाँ पर a3 जो है 5 इंटू कैपिटल M3 जो है 35 इंटू y3 जो है 3। तो इसको कैलकुलेट करने पर ये होगा 997 मॉड्यूलो m। तो यहाँ पर m जो है 280। तो ये हो जाएगा मॉड 280। तो यहाँ पर 997 को अगर हम 280 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 157 एंड मॉड 280। तो यहाँ पर x0 जो होगा 157। तो ये जो है ये सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन होगा। एंड सिंस इट्स ए यूनिक सॉल्यूशन देन बाकी जो सॉल्यूशन है इसके कॉन्ग्रुएंस क्लास में आएंगे। तो यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन जो होगा 157 प्लस m इंटू टी। यहाँ पर m जो है 280। तो ये हो जाएगा 280 इंटू टी वेयर t बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट जो है इन प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस 3x कॉन्ग्रुएंस टू 4 mod 5 एंड 4x कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 7। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पुट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर उसके बाद वो थ्योरम को पुट करके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट जो इक्वेशन है 3x कॉन्ग्रुएंस टू 4 mod 5। तो यहाँ पर देखो 5 एंड 3 जो है इनका जीसीडी 1 है। दैट मीन्स 3 का जो है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर हम ax को लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंस टू 3 इनवर्स इंटू 4 mod 5। तो यहाँ पर mod 5 में 3 इनवर्स जो होता है ये होता है 2, क्योंकि 2 इंटू 3 जो होता है ये 6 एंड 6 इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 इन mod 5। तो यहाँ पर 3 का जो इनवर्स होगा 2। तो यहाँ पर 3 इनवर्स की जगह पर हम 2 पुट कर लेंगे। तो ये जगह 2 इंटू 4 mod 5 विच इज कॉन्ग्रुएंस टू 8 mod 5। 8 जो है ये कॉन्ग्रुएंस टू 3 होगा इन mod 5। तो ये जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस होगा x कॉन्ग्रुएंस टू 3 mod 5। सिमिलरली जो इक्वेशन है 4x कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 7। तो ये हो जाएगा x कॉन्ग्रुएंस टू 4 इनवर्स इंटू 1 mod 7। तो यहाँ पर mod 7 में 4 का जो इनवर्स होता है 2, क्योंकि 2 इंटू 4 जो होता है 8 कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 7। तो यहाँ पर इसकी जगह पर पुट कर लेंगे 2 इंटू 1 mod 7। तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन जो होगा x कॉन्ग्रुएंस टू 2 mod 7। यहाँ पर लेट डिनोटेड दिस एज इक्वेशन 1 एंड डिनोटेड दिस एज इक्वेशन 2। देन बाय चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम तो यहाँ पर m1 जो है 5 एंड m2 जो है 7 एंड a1 जो है 3 एंड a2 जो है 2। तो यहाँ पर m जो होगा ये होगा 5 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 35 एंड कैपिटल M1 जो होगा m डिवाइडेड बाई स्मॉल m1 विच इज इक्वल टू 7 एंड कैपिटल M2 जो होगा m डिवाइडेड बाई स्मॉल m2 विच इज इक्वल टू 5। देन हम y1 एंड y2 निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है कैपिटल M1 इंटू y1 कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod स्मॉल m1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 इंटू y1 कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 5 एंड mod 5 में 7 का जो इन्वर्स होता है ये होता है 3, क्योंकि 3 7 आर 21 21 जो है कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 5। तो यहाँ पर y1 जो होगा 3 सिमिलरली 5 इंटू y2 जो होगा कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 7 एंड यहाँ पर mod 7 में 5 का जो इन्वर्स होता है 3,
क्योंकि 3 5 जार 15 एंड 15 माइनस 1 इज 14 डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पर y2 जो होगा 3। तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन होगा इस सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस का, तो ये हो जाएगा a1 इंटू कैपिटल M1 इंटू y1 प्लस a2 इंटू कैपिटल M2 इंटू y2। तो इसकी जगह पर अगर हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो यहाँ पर a1 जो है 3 इंटू कैपिटल M1 7 इंटू y1 जो है 3 प्लस a2 जो है 2 इंटू कैपिटल M2 जो है 5 एंड y2 जो है 3। तो ये हो जाएगा 93 अंडर मॉड्यूलो 35, m जो है 35। तो यहाँ पर 93 जो है ये कॉन्ग्रुएंस टू 23 होगा इन मॉड 35। तो यहाँ पर x नॉट जो है 23 होगा, दैट मीन्स 23 जो है ये सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन होगा। एंड यहाँ पर सिंस बाकी जो सॉल्यूशन होंगे ये 23 के कॉन्ग्रुएंस क्लास में आएंगे, तो यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन जो होगा 23 प्लस m इंटू टी। तो यहाँ पर m जो है 35 इंटू टी, where t belongs to z। Next in problem 3, a certain positive integer leaves a remainder 1 when divided by 4 and a remainder 3 when divided by 5 and a remainder 4 when divided by 7. Then find the smallest positive integer satisfying this condition using Chinese remainder theorem. तो यहाँ पर let x is the integer। तो यहाँ पर अगर इस x को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसका जो रिमाइंडर होगा 1 होगा, दैट मीन्स x जो होगा ये कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 4 होगा। एंड सिमिलरली इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे इसका जो रिमाइंडर है ये 3 होगा, दैट मीन्स x कॉन्ग्रुएंस टू 3 mod 5 होगा। एंड अगर इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं इसका जो रिमाइंडर है ये 4 होगा, दैट मीन्स x कॉन्ग्रुएंस टू 4 mod 7 होगा। एंड यहाँ पर 4 5 7 जो है ये पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम है। तो यहाँ पर हम सिंपली चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को पुट करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है आप खुद से कीजिए एंड आंसर क्या निकला मुझे कमेंट करके बताइए। आई होप चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का जो ये कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।